सर ये क्या कर रहे हैं आप? भाई मैं खा रहा हूं। सर क्लास में कौन खाता है इसे? अपुन खाता है अपुन। इसका तो खत्म हो चुका है। अब हम ज्ञान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो खाना था मैंने खा लिया। आप इससे देख रहे हैं, आपने इस तरीके के कुछ इमेज भी देखा होगा, और वो जो इमेज आपने देखा होगा वो इमेज आपने, जाहिर सी बात है, आपने आइसक्रीम का कोन में देखा होगा। आपका आइसक्रीम का कोन देख लिया। अब ये तो आइसक्रीम का कोन हो गया, या जो इसमें भुज्जा पड़ा हुआ होता है, बड़ा चटकदार टेस्टी लगता है, तो जब हमारे मुंह में जाता है तो क्या मजा आता है उसका स्वाद। हाँ, तो जो उसका स्वाद आता है, देखो मेरे मुंह में पानी आ रहा है उसका स्वाद के कारण। तो जब तो हम जो खा कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं, इसमें से हमने सिर्फ खा लिया, देख लिया और इसे फेंक दिया बाहर। लेकिन कभी इसको ध्यान से आप देखो तो ये आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है, कुछ इसका शेप है। फिलहाल के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में है आपका, ठीक है। तो ये आपका कुछ इमेज क्रिएट कर रहा है, इमेज क्रिएट कर रहा है सर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये है आपका, और इसी का नाम आपका है कोन। नीचे है सर्कुलर फॉर्म में, तो सर्कल है तो इसका सेंटर भी होगा, तो सेंटर होगा तो इसका मतलब रेडियस भी होगा आर। अब इसकी कुछ हाइट भी होगी, देखो यहां से जो सेंटर से और ये एक आ रही है बिल्कुल सीधे इसके सर्कल के बाउंड्री पर ऊपर से और यहां तक पूरी एकदम सीधी एक लाइन स्ट्रेट आ रही है, परपेंडिकुलर होगी। किसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है? आपका रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो इसको हम लोग h नाम से इंडिकेट करते हैं, यानी हाइट के नाम से इंडिकेट करते हैं। दूसरा, ये वाली जो साइड आपको दिख रही है इसको L नाम से इंडिकेट किया जाता है। अब मैं सबका डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, इसका बाहरी सरफेस, अंदर में दो चीज के बारे में बात करूंगा। तो मैं स्पेस की बात करूंगा, अगर किसी जगह की बात करूंगा तो मैं निकालूंगा वॉल्यूम। अगर मैं एरिया कवर करने की बात करूंगा तो मैं निकालूंगा इसका CSA या टोटल सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब टॉपिक को थोड़ा और क्लियरिफाई करते हैं और समझते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद आप मेरे से बताइएगा। चलिए, तो मैं एक बार डिटेल सारे लिख दे रहा हूं, आप भी नोट कर लीजिएगा अपने अपने कॉपी में। आर क्या है? रेडियस। H क्या है? हाइट, ठीक है। और L क्या है यहां पे? स्लैंट हाइट। अब एक क्वेश्चन आएगा मन में आपके कि सर इसे हम स्लैंट हाइट क्यों कहते हैं? तो देखो बेटा, स्लैंट हाइट के पीछे सिंपल और आसान सा लॉजिक है। ये स्ट्रेट है तो परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं हम लोग। ये भी आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो ये भी आपका, ये अगर बेस मान ले तो ये परपेंडिकुलर है। लेकिन ये क्या है? इस तरीके से टिल्टेड फॉर्म में है। तो जब कोई भी चीज टिल्टेड फॉर्म में हो ना, स्लोप के फॉर्म में होगा, तो हम उसे कंसिडर करते हैं, हम उसे कहते हैं आपका स्लैंट हाइट, ठीक है। चलो, अब जब ये हमारा स्लैंट हाइट हो गया तो अच्छा सर ये 90 डिग्री है, तो 90 के ठीक सामने वाला को हाइपोटेनस बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अच्छा सर, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो ये बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको स्लैंट हाइट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो स्लैंट हाइट यानी इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बात याद रखेंगे आप, ये ठीक है। अगर आपको L चाहिए तो ये स्क्वायर इधर भेज देंगे, रूट में आ जाएगा, जो आप क्वेश्चन को बनाते वक्त देखेंगे। और इसके साथ अब चीजें मैं ऐड ऑन करना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम की फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और इसके साथ ना क्यूबिक लगता है, ध्यान रखना, क्यूबिक यूनिट या सेंटीमीटर मीटर जो भी बोल लो, उसके साथ क्यूब लगता है वॉल्यूम के साथ। उसके बाद आता है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। मैंने वॉल्यूम की बात की, तो वॉल्यूम यानी इसके अंदर जो आपका मिक्सचर या नमकीन भूजा भरा हुआ है, इसके अंदर जो आप खा रहे थे, यानी मैं खा रहा था अभी फिलहाल के लिए, तो जो इसके अंदर फिल किया हुआ है तो वो वॉल्यूम है। कि इसके अंदर जो स्पेस है ना, इसके अंदर देखो मार्कर चला गया, तो वो क्या है? वॉल्यूम है। ये बात याद रखिएगा हमेशा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम शब्द का जिक्र नहीं किया गया है तो आप यहां पे ये समझिएगा कि वो उसके अंदर फिल करने की बात करेगा, भरने की बात करेगा। इसके अंदर आइसक्रीम की कितना जो लिक्विड है आइसक्रीम भरा जाएगा, कितना वो आपका कुछ भी भुज्जा भरा जाएगा, कितना इसमें आपका मिट्टी डाला जाएगा, नमक डाला जाएगा, चीनी डाला जाएगा, कुछ भी डाला जा सकता है इसके अंदर, तो कितना डाला जाएगा, क्या डाला जाएगा? इसका मतलब बेटा वो आपसे कह रहा वॉल्यूम, चीख चीख के कह रहा है वॉल्यूम, ठीक है। अब आप
अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो मैंने बोला कर्व्ड सरफेस एरिया में हम हमेशा क्यूबॉइड की बात किया तो ऊपर नीचे छोड़ देना है। अगर सिलेंडर की बात करते थे तो हम सिलेंडर में भी कहता था मैं कि आपको ऊपर और नीचे छोड़ देना है, यानी ये दोनों सर्कल को छोड़ देना है, यानी सिर्फ इस हिस्से को हम लोग लेते थे। तो कोन में भी सेम काम करना है, इस हिस्से को ही सिर्फ लेना है, इसको छोड़ देना है, यानी जो मेरे हाथ के साथ टच हो रहा है ना इसे मैं नहीं लूंगा, जो बाहर बाहर आपको दिख रहा है इसे मैं निकालूंगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आपको मालूम है, पाई की वैल्यू 22/7, अगर क्वेश्चन में दिया है 3.14 तो आप 3.14 लेंगे। आर यानी रेडियस, एल मीन स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला यहां रहा, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था। और इसका यूनिट जो होता है आपका स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। फिर हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। वापस है वही चर्चा, टोटल सरफेस एरिया में हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला तो ये एक हिस्सा ये छोड़ दिया, ये सर्कल वाला, तो जब इसको छोड़ दिया तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब जब क्या बोलेंगे कुछ लोग, तो पाई और पाई कॉमन ले लेंगे, आर और आर दो बार है यहाँ, तो आर कॉमन ले लिया तो बच गया एल प्लस आर, और सॉल्व कर लेंगे तो आपका भी ये आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर। तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है जानकारी के लिए, और आपको समझ के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि आपके जो नॉलेज है वो ठीक ठाक रहे इसके मुकाबले। अब मैं इनको इरेज कर रहा हूं, अब क्वेश्चन पे चल रहा हूं, इनको फॉर्मूलास को आप नोट कर लेना, समझ लेना। स्लेंटाइट मैंने बता दी, ये इसका एक्चुअली नाम स्लेंटाइट क्यों पड़ा, क्योंकि ये टिल्टेड फॉर्म में, कोई भी पूछे आपसे कि इसकी नाम स्लेंटाइट क्यों रखा गया है, तो स्लेंट का मतलब ही होता है इंक्लाइंड इमेज। इंक्लाइंड मतलब टेढ़ा ऐसे झुका हुआ होगा, ठीक है, जैसे पहाड़ को देख लो तो इंक्लाइंड होता है, तो इंक्लाइंड मतलब उसकी जो हाइट हम निकालेंगे वहां से, यानी पहाड़ की जो ऊपर की चोटी और जो ग्राउंड है उन दोनों के बीच की जो स्लैंट यानी वो टेढ़े वाले हिस्से की जो हाइट निकालते हैं, इसलिए उसका नाम रख दिया गया है स्लैंट हाइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन हाइट एंड स्लैंट हाइट, ठीक है। तो स्लैंट हाइट अलग होता है और हाइट अलग होता है। हाइट बिल्कुल जमीन से परपेंडिकुलर होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर ही है, दिस इज द हाइट। स्लैंट हाइट इज लाइक टिल्टेड फॉर्म, ऐसे टेढ़ा सा। चलो, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा समझाना भी आप लोगों के लिए खतरनाक ही होता है। चलो अब जरा क्वेश्चन को करते हैं फटाफट क्वेश्चन, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। कहता है द हाइट ऑफ अ कोन, जो गिवन है फटाफट लिखो। हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। फिर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर ऑफ इट्स बेस, इसका डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर क्या दे रखा है आपका वहां पे 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, तो बोलोगे सर डिवाइड कर लीजिए ना, क्यों पूछ रहे हैं हमसे, भाई पूछना पड़ता है क्योंकि आप लोग अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चलिए, तो 7 सेंटीमीटर आ गया इसका रेडियस। अब क्वेश्चन में कहता फाइंड द स्लैंट हाइट। ओ सर, स्लैंट हाइट निकालने बोला है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन दे दिया आपने। इसका मतलब है क्वेश्चन में हमें आर गिवन है 24 सेंटीमीटर, यानी एच गिवन है हमारा 24 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है हमारा 7, और हमसे पूछा जा रहा है स्लैंट हाइट यानी एल पूछा जा रहा है। तो एल का सर फॉर्मूला स्लैंट हाइट क्या आपने अभी जस्ट बताया हमें, तो स्लैंट हाइट इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम है ये एक्चुअली में, एल स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्योंकि 90 के ठीक सामने है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 576, और 7 का करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 49, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लिए तो 9 और 6 15, 7 4 11, 11 1 12, आपका हो गया 1516। अब यह एल स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर चेंज होता है तो इधर आके बनता है रूट में, क्या बन जाता है रूट में चला गया। अब ये एल की वैल्यू जो है 625 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कर लेना यहाँ पे। वैसे आपको याद होना चाहिए कि 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, यानी 1 2, यानी ये पेयर बन गया 5 × 5 25 सेंटीमीटर। इसका हमें एल मिल गया, आंसर भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट यहां लगाना जरूरी है, ठीक है, जब भी रूट में होगा। एक बात आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं, एक्चुअली इधर से स्क्वायर इधर ट्रांसफर होता है मैथमेटिक्स में, तो दो चीजें होती है, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस रूट का।
तो यहां दोनों साइन आता है, प्लस और माइनस दोनों आता है, लेकिन हमें जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होता है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं होता, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव का आंसर लिखते हैं, नेगेटिव का नहीं लिखते, क्योंकि नेगेटिव का हमारा कोई रोल प्ले ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहां पर कोई भी अगर पूछ दे क्या यहाँ पे प्लस माइनस होता है, तो यस होता है, लेकिन हम आंसर पॉजिटिव ही लेते हैं, क्योंकि लेंथ और डिस्टेंस जो भी होगा इन सब का आंसर पॉजिटिव में कंसिडर किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि वॉल्यूम फाइंड कर दो आप भाई। तो वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो यानी 22/7 हमें कंसिडर करना है। आर की वैल्यू है 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7। एच अभी एच यानी हाइट, डोंट गेट कंफ्यूज, नॉट इट इज नॉट एल, इट इज एच इज 24। तो 7 से 7 एलिमिनेट हो गया, ये 3 से कट गया 8 बार में, अब आपका आ गया 22, 7 और 8। अब कर लो मल्टीप्लाई, 22 7 जा, आप यहां कर दे रहा हूं मैं, या 8 7 जा 56 करके जैसे करना कर लो। 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 और 1 15। अब 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 8 4 जा 32, 3 और 8 5 जा 40, 40 में 3 ऐड किए तो 43 यानी 4, और 8 1 जा 8 और 8 में ऐड किया 4 तो 12। तो 1 2 3 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी देखो आ गया ना गलती, ये है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हम हमेशा लगाते हैं क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपना CSA के, याद रखना ये स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर आपका आ चुका है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलो अब हम निकालते हैं अगला, हमारा क्वेश्चन कहता है, हमारा पहला हो चुका स्लैंट हाइट, दूसरा हमारा वॉल्यूम निकल जाए, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस बोला है, तो एल हमने यहां पे भी निकाला है 25 सेंटीमीटर। तो CSA ऑफ कोन, ठीक है, तो पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25। 7 से 7 एलिमिनेट हो गया, अब 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 50 50 0 5 5 यानी ये आपका आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कितना आसान है, हा? अब निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो मैं बोला था आपको कि अगर हमने CSA निकाला है तो CSA में ही हमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर देना है। क्यों हम CSA में ही पाई आर स्क्वायर ऐड करते हैं, क्योंकि हमने इस पूरे हिस्से का बाहरी का एरिया निकाल लिया, इसका हमने पूरा एरिया निकाल लिया बाहर का हिस्सा का, जो मेरा हाथ इस पर रोटेट हो रहा है। ठीक है, देखो मैं इसे घुमा रहा हूं, जो मेरा हाथ इस पर रोटेट हो रहा है ये CSA निकाल लिया, ये हिस्सा बचा है, तो सर्कल का ही तो बचा है, तो सर्कल का निकाल के ऐड कर दो, आंसर है। क्यों दिमाग इधर उधर एक्स्ट्रा करना है। तो देखो 550 प्लस 22/7 आर स्क्वायर का मतलब हो गया 7 × 7, रेडियस 7 7 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 550 और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15। अब ऐड कर लो 4 5 5 10 5 6 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आज का क्लास, और अगले क्लास में हम थोड़े से और मजेदार क्वेश्चन करेंगे और उसमें थोड़े क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे, क्योंकि आज का कंसेप्ट समझाना था, क्वेश्चन को बेसिकली आइडिया देना था आपको, इसलिए मैंने आज ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं रखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का, अपने माता पिता का और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। जय हिंद।